सभी को नमस्ते जी। आज संध्या के अंतिम दो मंत्रों नमस्कार मंत्र और समर्पण मंत्र पर विचार करेंगे। समर्पण मंत्र वास्तव में वेद का मंत्र नहीं है, यह समर्पण वाक्य है। ऋषि दयानंद ने यह वाक्य दिया हुआ है, किंतु संध्या के अन्य मंत्रों के साथ चूंकि यह संध्या में सम्मिलित है, इसीलिए इसको भी मंत्र कह दिया जाता है। यह मंत्र वास्तव में है नहीं। जिस प्रकार एक गांव में ब्राह्मण वर्ग के लोग अधिक रहते हैं, अन्य तथाकथित जातियां न्यून हैं, तो लोकाचार में कहा जाता है कि यह ग्राम ब्राह्मणों का है, अर्थात यहाँ बाहुल्य ब्राह्मणों का है। इसलिए चूंकि संध्या में अन्य मंत्र दिए हुए हैं, तो इसे भी हम मंत्र के रूप में गिन लेते हैं। वास्तव में यह समर्पण वाक्य है जो ऋषि दयानंद ने दिया है। इस समर्पण वाक्य का अर्थ क्या है, भाव क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। समर्पण वाक्य है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे, हे दयानिधि प्रभु, हे करुणानिधि प्रभु, हे दया के सागर प्रभु। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया गया है, संबोधन कर रहे हैं। जिस प्रकार हम परस्पर किसी को संबोधन करते हैं, हे रमेश, हे भारत, हे धर्मेंद्र, हे जितेंद्र, इस प्रकार हम यहाँ पर ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, हे ईश्वर। और कैसा ईश्वर है? दयानिधि। हे ईश्वर, आप दया के सागर हो, आप दया निधान हो, आप कृपा निधान हो। भवत कृपया, भवत आपकी कृपया, कृपा से ही। मैंने जो यह संध्या पाठ किया है, अब तक की जितनी हमने संध्या की, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य, इसकी प्रेरणा, इसकी ऊर्जा कहाँ से हमको प्राप्त होती है? यह सब ऊर्जा, यह सब प्रेरणा, यह सब शक्ति उस ईश्वर की दी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पर समर्पण करते हैं। जब हमने संध्या में देख लिया समस्त सांसारिक पदार्थ उसी ईश्वर ने बनाए हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पतियाँ, फूल, फल, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सब ईश्वर की बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण का ये वाक्य है कि हे प्रभु, आप दया के सिंधु हो, आप दया के सागर हो, आपके पास अथाह दया है, अथाह करुणा है, आपकी अनंत दया, आपकी अनंत कृपा से जप, उपासना आदि जो मैंने कर्म किए हैं, जो आपकी प्रार्थना की, आपका जाप किया, गायत्री का भी हमने जाप बताया था कल की वीडियो में कि आधा घंटा न्यून से न्यून हमें गायत्री का जाप करना चाहिए, अधिकतम तो हम कितना भी ले लें। तो ये जप जो किया, जो उपासना की, वह आप ही की कृपा से, आपसे मुझे प्रेरणा मिली, आपसे मुझे शक्ति मिली, आपसे मुझे ऊर्जा मिली। उस शक्ति, उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ही मैं आपका जप, उपासना, ध्यान आदि कर पाया। अब ये मैंने जप उपासना किस लिए किए हैं प्रभु? आपकी जो मैंने प्रार्थना की, आपकी जो मैंने उपासना की, आपकी जो मैंने स्तुति की, आपका जो मैंने जाप किया,
आप कृपा करके जो मेरे जीवन का लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थात 4 चीजें, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है? पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को जानना, उसका अनुकरण अनुसरण करना, धर्म के अनुकरण अनुसरण करते हुए धन प्राप्त करना और उस धन से अपनी उत्तम इच्छाओं की पूर्ति करना और इन तीनों को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त करना, यह सब हम मनुष्यों का, इस मनुष्य शरीर का, इस मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। उसी के लिए यह हमको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। ये तीनों अभ्युदय सुख की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों मिलाकर अभ्युदय और ये निःश्रेयस अर्थात ये सांसारिक सुख और ये मोक्ष का आनंद है। इस सब को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। सो हे परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य से ही मैं इन 4 सिद्धियों को प्राप्त कर पाऊंगा। आप कृपा करके सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः, सद्यः शीघ्र ही ये मेरी 4 प्रकार की सिद्धियां आपकी कृपा से मुझे शीघ्र ही प्राप्त हों। यह हमने इन समर्पण मंत्रों में प्रार्थना की। अब ये 4 सिद्धियां क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। धर्म, धर्म कहते हैं न्यायाचरण, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं वो न्यायपूर्वक होना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ में हम कोई छल कपट ना करें। ईश्वर की जैसी जैसी आज्ञा है उसकी आज्ञा का हम यथावत पालन करें। उसकी आज्ञा का यथावत हम पालन करेंगे तो यही धर्म पालन है। अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही धर्म है। हमने इस धर्म को विधिवत जान लिया और इसको अपने जीवन में धारण कर लिया। इस धर्म के मार्ग पर चल के ही हम अर्थ को प्राप्त करते हैं। इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम अधर्म या अन्यायचरण का मार्ग नहीं चुनते हैं। यदि हम अन्यायचरण का मार्ग चुनेंगे तो वह अनर्थ हो जाएगा, अर्थात वह उत्तम धन नहीं होगा, वह हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो ये जो धन हमको कमाना है वो धर्म के मार्ग पर चलकर कमाना है और इसी धन से अपनी जो श्रेष्ठ आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरी करना है। जितना जितना हमारे पास में धन है उतनी उतनी वैसी ही हम अपनी इच्छाएं रखेंगे। यदि हमारा सामर्थ्य न्यून है, यदि हमारे पास धन की न्यूनता है तो हम बड़ी इच्छाएं ना पालें। यदि हम बड़ी इच्छाएं पालेंगे तो वहाँ से दुख उत्पन्न होगा और दुख उत्पन्न होगा तो हमारे समस्त कार्यों में व्यवधान हो जाएगा। ना फिर जप में ध्यान लगेगा, ना उपासना में मन लगेगा, ना ईश्वर की संध्या में मन लगेगा, ना गायत्री के जप में मन लगेगा। इसलिए इन तीनों को हम यथाविधि सर्वप्रथम धर्म को जानें, उसका अनुकरण अनुसरण करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। इस धर्म के मार्ग पर चलकर ही धन कमाएं, उसी से अपनी इच्छाएं पूर्ण करें और तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही हम सब की का अभीष्ट लक्ष्य है। लेकिन आज हमारे जीवन में जो मुख्य दुख का कारण है, महत्वपूर्ण कारण ये है, हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय ये है। सर्वप्रथम धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। हमारा जीवन से ये लुप्त प्राय हो गया है, ये लुप्त प्राय हो गया है। अर्थात जो प्रथम और अंतिम चरण है ये दोनों लुप्त प्राय हो गए हैं। 2 बचे हैं, अर्थ और काम। अर्थ और काम, इनका भी क्रम हमने उल्टा लिया हुआ है। यदि इधर से चलेंगे, चलना इधर से ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये दोनों हमारे जीवन से गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं और हमने ये क्रम उल्टा पकड़ा। पहले अपनी कामनाएं पाल ली हैं, उस कामनाएं पालने के बाद हमने धन कमाना शुरू किया। जैसी हमने कामनाएं पहले पाल ली कि इस वर्ष मुझे गाड़ी खरीदनी है अवश्य ही,
इस वर्ष मुझे शहर में मकान बनाना है अवश्य ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी को धोखा देना पड़े, चाहे किसी का गला काटना पड़े, चाहे किसी की हत्या करनी पड़े, चाहे मुझको झूठ बोलना पड़े, चाहे कितना भी पाप करना पड़े, लेकिन ये कामना अवश्य पूरी करूँगा। इस प्रकार की कामनाएं हमें नहीं पालनी है। इस प्रकार की कामनाएं हमें पतन के मार्ग की ओर ले जाएंगी। इस प्रकार की कामनाएं हमारा पतन निश्चित रूप से करेंगी। हमें इसी क्रम से चलना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों कामनाएं तभी हमारी पूर्ण सफल होंगी जब हम ईश्वर के समीप बने रहेंगे, उसका सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। यदि हम ईश्वर से दूर चले जाएंगे, ईश्वर से जो हमारी दूरी है 3 प्रकार की, स्थान की दूरी, ज्ञान की दूरी, समय की दूरी। समय और स्थान से परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। हाँ, हम अपनी अज्ञानतावश ईश्वर से दूर चले जाते हैं। तो इस ईश्वर से हम जितना जितना अपने अज्ञान के कारण दूर हटते चले जाएंगे, हमारा उतना उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। और जितना जितना हम ईश्वर के समीप रहेंगे, तो उसी की कृपा से हम अपने ये चारों सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए हम सबको ईश्वर के समीप ही रहना है, जानपूर्वक उसके विषय में जानना है, उसके विषय में सुनना है, उसके विषय में देखना है, उसी के विषय में हमें चर्चा परिचर्चा करनी है। तब हमारी ये चारों सिद्धियां पूर्ण होंगी। इसके बाद नमस्कार मंत्र आता है। हम उस परम पिता परमात्मा को जब समर्पण कर ही दिया है, अब उसके प्रति हम नतमस्तक होते हुए उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है उसको अपने अनुकूल बनाना। ईश्वर को नमन करने का अर्थ है, हे ईश्वर, जैसा जैसा मैंने इन संध्या के मंत्रों में, जैसा जैसा मैंने आपके विषय में जाना, जैसा जैसा मैंने आपके विषय में सुना, अब मैं वैसा वैसा ही आचरण करूँगा। यह इस नमस्कार मंत्र का अर्थ है। नमस्कार मंत्र का अर्थ केवल शीश झुकाकर हाथ जोड़ना लेना मात्र नहीं, इसका कोई लाभ भी नहीं होना है। नमस्कार का अर्थ है ईश्वर दयालु है, मैं भी किसी पर अत्याचार ना करूं, मैं भी किसी पर निर्दयता का व्यवहार ना करूं, मैं भी किसी के साथ छल कपट ना करूं, मैं भी किसी को कष्ट ना दूं, मैं भी सबके प्रति दयालु रहूं। ईश्वर न्यायकारी है तो मैं भी किसी के साथ अन्याय ना करूं। ईश्वर सर्वरक्षक है, मैं भी किसी का अहित ना करूं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊं और अपने सामर्थ्य के अनुसार सबका उपकार करता रहूं। यह इस नमस्कार मंत्र का अर्थ है। आइए नमस्कार मंत्र को देखते हैं एक बार। मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इन मंत्रों में ईश्वर का हमने नमस्कार किया है। किस किस रूप में नमस्कार किया है उसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, आप संभवाय अर्थात सुख स्वरूप ईश्वर को, आप सुख स्वरूप हो, सबको आनंद देने वाले हो, सबको सुख पहुंचाने वाले हो। मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात जब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा तो आप अवश्य मुझे भी सुख पहुंचाते रहोगे। हे प्रभु, आप मयोभवाय सब सुखों को देने वाले हो। जितने भी सांसारिक सुख, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, वह सब आपसे ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित होता हूँ। ओम नमः शंकराय च, हे परमपिता परमात्मा, धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले हो। आपके जितने भी कार्य हैं वो सब धर्म के कार्य हैं, अर्थात सबको सुख देने वाले हैं, सबकी आनंद की वृद्धि करने वाले हैं, सबके ज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं। मैं आपके इस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मयस्कराय च, धर्मयुक्त कार्यों को करने में नियुक्त करने वाले,
आप ही मुझ जैसे अन्य प्राणियों को, समस्त प्राणियों को धर्मयुक्त कार्यों में प्रेरित करते हो। आप ही उनकी बुद्धि को धर्मयुक्त कार्यों में प्रेरित करते हो। मैं आपके ऐसे उस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। नमः शिवाय च। हे परम पिता परमेश्वर, आप अत्यंत मंगलकारी हो, आप सबका मंगल करने वाले हो, आप सुख स्वरूप आनंददाता हो। मैं ऐसे आपके स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिवतराय च। मोक्ष सुख प्रदाता, अर्थात समस्त आनंद को आप देने वाले हो, और इस आनंद के पश्चात भी जो मोक्ष का आनंद है, उस आनंद को भी आप हम सबको प्रदान करने वाले हो। मैं आपके ऐसे उस सुख स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को, उस ज्ञान स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। अर्थात हे प्रभु, मैं आज से यह दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा, आपके गुणों को मैं आत्मसात करूँगा और उनको अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करूँगा। यह नमस्कार मंत्र के द्वारा यहाँ पर संध्या हमारी पूर्ण होती है। आशा करता हूँ कि जहाँ जहाँ तक जिन जिन हमारे आर्यगणों के पास यह संध्या के मंत्रों की व्याख्या अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार विद्वानों के सानिध्य और विद्वानों की पुस्तकों से सहाय लेकर जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, आपको अवश्य ही इस संध्या की व्याख्या से, संध्या के मंत्रों से लाभ पहुंचेगा। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रगणों में प्रसारित करते रहिए ताकि सभी को इस संध्या का लाभ मिलता रहे। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।